प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं एक नई कहानी। उर्मिला के पति का व्यापार बहुत ही अच्छा था। धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए रोजाना घर में फल फूल सब्जी भरपूर मात्रा में आता था। कहते हैं ना, कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। ऐसा ही उर्मिला के साथ था। उसके खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो उनकी कदर नहीं करती थी। उसकी सास आई और बोली, उर्मिला ये क्या, फिर तूने रात की दाल को नाली में फेंक दिया। अभी मैं घर में घुस रही थी तो देखा नाली में बहुत सारी दाल गिरी हुई थी। अरे उतनी चीज बनाया करो जितनी खाई जाए, ऐसे नाली में फेंकने से अन्न का अपमान होता है। उर्मिला बोली, क्या माँ जी, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हो? अब घर में कोई कमी हो तो हम रात की दाल को सुबह खाए भी। जब भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर हम रात का खाना क्यों खाए, ताजा ही खाना बनाकर खाएंगे ना। रात की दाल को घर में कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैंने उसे नाली में फेंक दिया। माँ जी बोली, बहू उनसे पूछो जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं है। मेरा काम है तुझे समझाना, बाकी तुम आजकल के बच्चे हो, तुम हमारी बात पर अमल करो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। उर्मिला की सास उसे समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन उर्मिला को उसकी सास की ये बातें बुरी लगती थी। उर्मिला रोजाना ही बहुत सा भोजन खराब करती थी, पर उसे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती थी। उर्मिला भाभी, रात की राजमा बची हुई है, उसका क्या करूं? उर्मिला बोली, करना क्या है, बाहर कूड़ेदान में फेंक दे। और दोपहर के लिए क्या बनाना है आप बता देते। उर्मिला बोली, अरबी की सब्जी, रोटी चावल और कढ़ी बना दे। उतने में उर्मिला की सास आ गई और बोली, अरे उर्मिला, अरबी की सब्जी, रोटी चावल और कढ़ी इतना कौन खाएगा? आज आनंद भी बाहर गया हुआ है, घर में तुम और हम दो लोग ही तो हैं। उतने में उर्मिला बोली, माँ जी मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप खाने में नजर लगा रही हो, आप हर समय टोकते रहते हो, ऐसे तोड़ना होता है, मुझे आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती। सास बोली, बहू मैं नजर नहीं लगा रही हूँ, रात की तुम इतनी राजमा भी तूने इतनी बनवा ली है, तुझे पता था कि आनंद भी 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और मैं राजमा रात में खाती नहीं हूँ, फिर भी तुमने 1 किलो से ऊपर राजमा बनवा लिया। अब बताओ, उन्हें फेंकने पड़ रहे हैं ना। और सुबह नाश्ते में तूने पकोड़े तलवा लिए, वो इतने भारी हो गए कि तुम अब कढ़ी भी बनवा रही हो। उर्मिला बोली, कोई बात नहीं, मैं बनवा रही हूँ, ज्यादा हुआ तो शाम को फेंक दूंगी, आपको नहीं खाना हो तो रहने देना। उर्मिला ने ढेर सारा खाना बनवा लिया, लेकिन ज्यादा किसी ने खाया नहीं और उर्मिला उस खाने को सड़क पर फेंक रही थी। उसी समय रास्ते से साधु बाबा गुजरे। साधु बाबा ने उर्मिला को ऐसे करते देखा तो साधु बाबा उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्या ये अन्न खराब हो चुका है जो तुम इसे कूड़े में फेंक रहे हो? उर्मिला बोली, अरे साधु बाबा, हमारे यहाँ भोजन खराब हो तभी कूड़े में नहीं फेंका जाता, हमारे तो जब मुझे लगता है इसे कोई खाएगा नहीं तो मैं उसे कूड़े में फेंक देती हूँ। दिन में खा लिया, अब इसे कोई भी खाने वाला नहीं, और अब मैं खुद भी इस खाने से ऊब गई हूँ तो मैं इसे फेंक रही हूँ। रसोई में रखकर जगह थोड़ी भरनी है। साधु बाबा बोले, बेटी ऐसे भोजन को कूड़े में फेंकना अच्छा नहीं है, इससे
माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है। अन्न फेंकना बहुत गलत बात होती है। इसकी जगह तो तुम इन अन्न को गरीबों और भूखों में बांट दो। उससे तुम्हें साथ में दुआएं भी मिलेगी और खाने का अपमान भी नहीं होगा। उर्मिला बोली, बाबा इतना समय ये किसके पास है जो मैं गरीबों और भिखारियों को ढूंढती फिरूं और ये सब खाना बनाकर मैं उन्हें बांटूं। और सबसे बड़ी बात, खाने में पैसा हमारा लगे और मजे गरीब और भिखारी उड़ाए। ये तो कोई सही बात नहीं हुई। मुझे तो आपको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कहीं आपको इस भोजन का कोई लालच तो नहीं है। उर्मिला की बात सुनकर साधु बाबा क्रोध में आ जाते हैं और वो उर्मिला को श्राप दे देते हैं, तुम मेरा अपमान कर रही हो। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस अन्न का तुम अपमान कर रही हो वो अन्न तुम्हारे घर में ही नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा गुस्से में वहां से चल दिए और अब उर्मिला मुंह बनाए हुए घर के भीतर आ जाती है। उसने साधु बाबा वाली बात घर में किसी को भी नहीं बताई। उर्मिला जब शाम के समय ये खाना परोसने लगी तो अचानक सब्जी में छिपकली आकर गिर पड़ी। उर्मिला घबरा गई और उसके हाथों में से सब्जी का पतीला छूट गया। छिपकली, ओ इसमें छिपकली कैसे आ गई? सास बोली, कोई बात नहीं बहू, हम काली रोटी ही खा लेंगे। उस रात पहली बार सब लोग अचार से रोटी खाकर सोए, लेकिन उर्मिला को यह सब समझ में नहीं आया। अगले दिन पति सोकर उठा तो उसे पता चला कि गोदाम में चोरी हो गई है और सारा अनाज चोरों ने चुरा लिया। बेटा बोला, पता नहीं माँ, आज तक गोदाम में चोरी नहीं हुई, लाखों का माल था और त्योहार नजदीक आने वाले हैं और चोर सारा अनाज चुराकर भाग गए हैं। मैं तो कहीं का नहीं रहा, सब कुछ उधार पर लिया हुआ था। अब मैं उनके पैसे कैसे चुकाऊंगा? माँ बोली, भगवान जाने बेटा किसकी नजर लग गई है। आनंद बोला, उर्मिला अब खर्चा सोच समझ कर ही करना और भोजन भी उतना ही बनाना जितने में अपना काम हो जाए। और अब ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कुल्ला खा सके। और धीरे धीरे ऐसे दिन आ गए कि उर्मिला के पति का काम एकदम से बंद हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। जिस समय खाने के लिए तीनों टाइम ताजा भोजन बनता था और उर्मिला कितना भोजन बेकार करती थी, आज उस घर में गिनती की रोटी बनने लगी। घर में तो 2 ही रोटी का आटा पड़ा है। ऐसा करती हूँ, मैं इन्हें और माजी को दे देती हूँ और आज मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी। उस रात उर्मिला भूखी ही सो जाती है। अचानक उसके मन में उस साधु बाबा का ख्याल आता है और वो ये बात अपनी सास को बताती है। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अन्न का अपमान मत कर, पर तूने मेरी कभी एक ना सुनी। तूने कितना खाना बर्बाद किया। इससे अच्छा तो तू भूखे को खिला देती तो तुझे पुण्य मिलता। अब मैं उस साधु बाबा को कहाँ ढूंढूं ताकि वो हमें क्षमा कर दे। तेरी एक गलती के कारण आज देख हम कितने निर्धन हो गए हैं। कई दिन तक उर्मिला अपनी सास के साथ उस साधु बाबा को ढूंढती रही। आखिरकार एक दिन वो साधु बाबा पेड़ के नीचे उपदेश देते मिल ही जाते हैं। साधु बाबा बोल रहे थे, हमेशा याद रखो, अन्न का कभी अपमान मत करो। यदि तुम्हारे पास अन्न बच जाता है तो उसे किसी भूखे को खिलाओ या फिर गाय, कुत्ता, बिल्ली को खिला दो, पर भोजन को नाली में या कूड़े में मत फेंको। इस प्रकार भोजन को फेंकने से भोजन का अनादर होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी खराब भोजन को
किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। कई बार खराब भोजन लोग दूसरे लोग को खाने के लिए दे देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक है। उतने में उर्मिला रोती रोती बोलती है, साधु बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब कभी भी अन्न का अनादर नहीं करूंगी। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब मेरे घर में बहुत परेशानियां हो गई हैं बाबा। खाने को घर में एक निवाला भी नहीं है। सास भी बोलती हैं, बाबा बाबा मेरी बहू को क्षमा कर दो, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। साधु बाबा बोलते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कल सुबह भोजन की एक थाली द्वार पर आए किसी गरीब को खिला देना। तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और याद रहे, कभी भी भोजन को नाली या कूड़े में मत फेंके। उर्मिला अपनी सास के साथ घर आ जाती है। अगले सुबह वो जैसे तैसे कर भोजन बनाती हैं और एक थाली में तैयार करती हैं और बाहर से निकल रहे एक गरीब परिवार को खिला देती हैं। वो गरीब परिवार उसे दुआएं देकर जाता है। तभी उसका पति खुशी खुशी घर आता है और बताता है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है और उसका सारा खोया हुआ माल वापस मिल गया है और फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है। उर्मिला को अपनी भूल का एहसास भी हो गया था, इसलिए वो भोजन उतना ही बनाती थी जितना कि खराब ना जाए, और वो जितना खाना बनाती थी उतने में उनकी बरकत होती थी। यहाँ तक कि उसके भोजन में थोड़ा सा भोजन भी बच जाता तो वो गरीबों पर बांट देती थी, पर उसे अब फेंकती नहीं थी। उर्मिला की सास जब ये सब देखती है तो तब उसे अपनी बहू पर गर्व होता है कि आज उसे अपने गलती का एहसास हो गया है और अब ये कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेगी। और फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी अन्न के अपमान की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आप सभी भी अन्न का अपमान मत करना। धन्यवाद।